वालिद जो थे, उनके एक छोटे भाई थे नवाबजादा आबिद अली खान। और उनकी बहुत सारी ज़मीनें यहाँ थी रामपुर में। वो ज़्यादातर विदेश में रहते थे, तो उनका जो एक रकबा था ज़मीन का, जो ताश के गांव के पास है जहाँ आकाशीराम आवास बने, उसके आगे बिल्कुल काफ़ी बड़ा रकबा है, वो उन्होंने बटाई पे दे दिया था क्योंकि वो यहाँ रहते नहीं थे। और 1968 में उनकी डेथ हो गई कलकत्ते में, तो उनको फिर यहाँ रामपुर ला के दफन किया। लेकिन जो जिसके पास बटाई पे थी वो कंटिन्यू करता रहा उसे। उनके परिवार वालों को, उनकी एक बीवी भी थी, उनके 2 बेटे भी थे। उस टाइम तो जब मौत हुई तो बहुत छोटे छोटे थे, लेकिन उनको इसकी कोई खबर नहीं थी कि ये ज़मीन है। अभी 6 महीने पहले मुझे पता चला कि कुछ लोग इस ज़मीन को, पूरे रकबे को, उसकी प्लॉटिंग हो रही है, वहाँ कॉलोनी बन रही है और वो बेची जा रही है। तो उसकी आपत्ति मैंने ज़िला प्रशासन को की। उन्होंने तुरंत उस पर कार्रवाई करी। ज़िलाधिकारी ने भी, उप ज़िलाधिकारी ने, सिटी मजिस्ट्रेट ने और एसडीएम सदर ने, सब ने, और वो कंस्ट्रक्शन रुकवा दिया गया। फिर मैंने अपने चची और अपने भाइयों से कहा, मैंने कहा कि आप वहाँ बैठ, वो जर्मनी में रहते हैं, तो मैंने उनसे कहा आप वहाँ रहते हैं और ये सारी लीगल हमें कार्रवाई करनी पड़ेगी। तो उन्होंने अपनी पावर अटर्नी मुझे दी। उस पावर अटर्नी के बेसिस पे मैंने कल मुकदमा किया है यहाँ ज़िला कोर्ट में। और उस पर अब हमने यही बात रखी है कि जब हमारे चचा के वारिस मौजूद हैं, उनकी बीवी बेटे दोनों मौजूद हैं, तो उनका हक कोई ले नहीं सकता है। जो कब्जेदार हैं, जो अपने आप को मालिक दिखा रहे हैं, उन्होंने फर्जी दस्तावेज बनाए, फर्जी दस्तखत किए, पता नहीं किस किस के किए, और वो दिखा दिया उस पर। खैर वो तो एक बहस की बात है, क्योंकि अब ये मैटर कोर्ट में है, तो इसमें ज़्यादा नहीं कह सकता हूँ। लेकिन जो भी हमारी बात है वो हमने उसमें रख दी है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, और उस पर बहस होगी। अभी नोटिस जारी होंगे सब पार्टीज को। लगभग 6-7 लोगों के खिलाफ मैंने कंप्लेंट की है, और उस पर उनको नोटिस होंगे, फिर वो अपनी बात रखेंगे। प्रूव उन्हें करना पड़ेगा कि वो मालिक कैसे बने। ये लगभग 300 बीघा एडमिनिस्ट्रेशन को देखे। एडमिनिस्ट्रेशन की इसमें कोई गलती नहीं है, क्योंकि इसकी जानकारी उन्हें खुद भी नहीं थी। उन्हें तो मैंने जानकारी दी। जब मुझे जानकारी नहीं थी तो उन्हें कैसे होती जानकारी। कई ऐसी ज़मीनें हैं यहाँ जो मर्जर के बाद, जब रामपुर रियासत मर्ज हुई तो उसके बाद वो उत्तर प्रदेश सरकार को मिली। जैसे स्टेट प्रॉपर्टी जो थी वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को मिली, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ज़रिए के थ्रू उन्होंने स्टेट गवर्नमेंट को मिली। जो प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ थी वो नवाब खानदान के पास थी। तो कई ऐसी ज़मीन है तो जो गवर्नमेंट, इसलिए वो जो नॉन जेडे जो हैं ज़मीनें, वो सारी नॉन जेडे हैं, जो डायरेक्टली ज़िला अधिकारी के जुरिस्डिक्शन में। तो उनको भी ये नहीं मालूम था कि ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है। ये नवाब संपत्ति का जो आपका प्रकरण है, जो अभी कोर्ट में डिसीजन हो चुका है, उसमें तो शामिल नहीं है ये जगह? नहीं, ये नहीं है। ये उनकी प्राइवेट है कि वो पार्टीशन सूट की थी। वो नवाब रजा अली खां की जायदाद है। ये नवाबजादा आबिद अली खां की जायदाद है। कुछ हमारे वालिद की, उनकी अपनी पर्सनल जायदाद है, हमारी फुप्पियों की पर्सनल जायदाद है। वो उसके साथ जो दिल चाहे कर सकती हैं। लेकिन जो मुकदमा है, जो संपत्ति का जो आप कह रहे हैं, वो नवाब रजा अली खां की जायदाद, पर्सनल प्रॉपर्टी, जिसमें ये खासबाग पैलेस, शाहबाद कोठी और बेनज़ीर बदन मुनीर के ये महल और नवाब स्टेशन का कुछ हिस्सा, ये सारा उसमें है। वो अलग है, इससे इसका कोई संबंध नहीं। तो अब मैं यही बताना चाहता हूँ आप लोगों के माध्यम से, उन लोगों को, ख़ास तौर से जो पैसा दे रहे हैं, इन लोगों को, कब्जेदारों को जो पैसा दे रहे हैं प्लॉट खरीदने के लिए, उनका पैसा डूब जाएगा, क्योंकि वो उससे उनको मालिकाना हक मिलेगा ही नहीं। जब उनकी है नहीं, जो बेच रहे हैं, जब उनकी प्रॉपर्टी नहीं है, तो कैसे मालिकाना हक किसी और को दे सकते हैं। किसानों के साथ ये किसान अत्याचार बता रहे हैं, डेथ हुई, उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा है कि जो पूरा प्रकरण हुआ है, एक तो ये तो गलत बात है कि जिस तरीके से वो किसानों की जान ली गई, वो तो कानून तोड़ने वाली बात ही है, वो गलत हुआ। जो उनकी हत्या की गई है वो गलत है, उसकी तो हम निंदा करते हैं।
बाकी चीज़ें जो, ये तो हमारा संवैधानिक अधिकार है कि अगर हम किसी के खिलाफ हमारे जो भी विचार हैं उन्हें हम व्यक्त कर सकते हैं, कोई भी कर सकता है, ये तो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। तो जो लोगों ने जिस तरीके से अलग अलग नेताओं ने उनके खिलाफ इस घटना के खिलाफ इस घटना की निंदा करी है, वो सही है, क्योंकि वो तो जुल्म तो हुआ उन गरीब लोगों के परिवारों के साथ जिनकी जानें गई उसमें, यह गलत है। अब वहाँ लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को संभालने के लिए सरकार ने जो भी नीति अपनाई वो सरकार का अधिकार था, और किसी के साथ व्यक्तिगत धक्का मुक्की, जैसे प्रियंका जी के साथ धक्का मुक्की हुई या उनके साथ जो सांसद आए थे उनके साथ पुलिस ने थोड़ी बुरी तरह से वो पेश आए और उनको पकड़ के ले गए या उनके साथ दुर्व्यवहार किया, वो गलत बात है, वो नहीं होना चाहिए थी। जो भी है एमपी तो एमपी, वो जनप्रतिनिधि भी होता है और उसको स्वेरिंग इन होती है, जो बहुत जो स्पीकर कराते हैं या जो पार्लियामेंट के हो तो पार्लियामेंट के स्पीकर कराते हैं, तो उसका थोड़ा लिहाज उसको रखना चाहिए। प्रियंका जी के साथ जिस तरीके से पुलिस पेश आई वो गलत था। देखिए, किसानों ने अपना प्रतिनिधि टिकैत साहब को बनाया, उनको मीडिएटर बनाया, और मेरे ख्याल से सरकार और उनके बीच में समझौता भी हो गया। तो ये तो जो बात है, ये तो फैसले दोनों पक्षों ने जो भी उनकी आपस में बातचीत हुई होगी उसके बारे में मैं उसकी टिप्पणी नहीं कर सकता या उसकी मैं किसी तरह से उस पर कमेंट नहीं कर सकता हूँ कि क्या क्या मुद्दों के ऊपर उन्होंने समझौता किया। ये तो आपस में जब सेटलमेंट होता है तो उस तरीके से होता है। तो जब किसानों ने अपना प्रतिनिधि टिकैत साहब को कहा कि आप उसको निपटाइए, तो उन्होंने समझौता करके निपटा दिया।